जय सिया राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेयं धनुजबन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 165 तक का पाठ किया था कि राजा प्रताप भानु जब उस कपटी मुनि के आश्रम में गया तो वहां पर उसे रुकना पड़ा, चूंकि अंधेरी रात थी, घना जंगल था और रास्ता मालूम नहीं था। तो कपटी मुनि के कहने पर वह उसके आश्रम में ही रुक गया। उसके बाद उस मुनि ने अपनी बातों के जाल में फंसाते हुए राजा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। और जब राजा उसकी काफी प्रशंसा करने लगा तो उसने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो राजा ने अपने लिए अजर अमर होने का, लगभग अमर होने 100 कल्प तक राज्य और बुढ़ापा रहित शरीर, कोई शत्रु जीत न सके युद्ध में, इस तरह से एक छत्र अकंटक राज्य उसने मांगा। तो उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल होगा, लेकिन एक कठिनाई है कि ब्राह्मण के श्राप से कोई किसी का ये नहीं हो सकता, भला नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मण श्राप देता है तो वो काफी खतरनाक है। अब आगे की कथा 165 दोहा से प्रारंभ करते हुए। एवं अस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर, मिलव हमार भुलाव निज, कहूं त हम ही न खोर। दोहा संख्या 165। अब आगे। ताते मैं तो ही बढ़ जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा, छठे श्रवण यज्ञ परत कहानी, नासु तुम्हारा सत्यम बानु। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं, इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नासु तोड़ तुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि निभाषा, द्विज गुरु कोप कहूं को राखा, राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तब राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है? यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाथ नहीं सोच हमार, जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे, कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूं कृपा करी सो, तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखो को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता, अपना हितैषी नहीं देखता। सुनुनिप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही, यह एक अति सुगम उपाय, तहां परंतु एक कठिनाई।
तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नृप सोई, मोड़ जाव तब नगर न होई, आज लगे और जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आए असमंजस आजू, सुनी महिष बोले मृदुवानी, नाथ निगम अस नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरनिज शिखर सिरनि सदा तृण धरहि, जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। निगम ने वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण यानी घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा की, आप संत हैं, दीन दयाल हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही। जानिन पही आपन आधीना, बोला तापस कृपट प्रवीणा, सत्य कहूं भूपति सुनु तो ही, जगना हिंदू लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण व तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूं तोड़ा, मन तन वचन भगत तय मोड़ा, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल तबई जब करिए दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम पर सो वही जान न कोई, अन्न सजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आय सुवन सरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनितिन के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुन सोऊ, जायु पाय रचौन पेऊ, संबत भरी संकल्प करेऊ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहज सहज सत, बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगे दिन ही कर विजय बनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना है। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोड़े, होई है सकल विप्र बस तोड़े, करी है विप्र होम मखत सेवा, ते प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग यानी उस संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूं लखाऊ, मैं यही बेश न आऊ काऊ, तुमरे पुरोहित कहूं राया, हरिमान आनव मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूं कि इस रूप में मैं कभी न आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तपबल तही करी आप समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना, मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोड़ संवारव काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर मैं 1 वर्ष यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा।
गए निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहितो भूप भेंट दिन तीजे, मैं तप बल तो तुरग समेता, पहुंचे सो बतई निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा, यानी सोए में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ सोई बेश धरी, पहचाने तब मोहि, जब एकांत बोलाई सब, कथा सुना बहु तो। मैं वही यानी पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा कहूं सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। सैन कृण्य नृपाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, प्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि शोभ सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर आवाज हेसु कर होई, वही भुलावा परम मित्रता पस नृप केरा, जान सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तही के सत सुत और 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई, प्रथम भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी जानकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तैखल पाछिल बैर संहारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा, जहि रिपुछ सोई रचन उपाओ, भावी बस न जान कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा के साथ मिलकर उससे मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ न समझ सका, कुछ भी न जान सका। रिपु तेजसी अकेले अपि, लहु करि गनियन ताहु, अजौ देत दुख रवि सहि, सिर अवशेषित राव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। ये दोहा संख्या 170। आज का पाठ यहाँ 170 पर। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।